रोचक जी और यहाँ पे जो मातृ शक्ति जो भगत सिंह पैदा करती है, जो रवि आजाद पैदा करती है, जो स्टेंदर लोचक पैदा करती है, उस मातृ शक्ति को नमन के साथ मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें कहाँ पहुँचे हैं और कहाँ हमें जाना है। ये आपके जो भाई हैं, ये जो भाई हैं आपके स्टेंदर जी, रवि आजाद, इनको आप ट्रेन के आगे भी खड़े कर दोगे तो ट्रेन भी रुक जाती है। मैंने देखा है, आपने मेवात में देखा होगा, जब ये ट्रेन के आगे खड़े होते हैं तो ट्रेन भी रुक जाती है। ये 11 नंबर का जूता सरकार के छाती पे है। और जब छारा का आंदोलन चला था 1 करोड़ 21 की जो बात हुई, तो उसमें सबसे पहले 30 ऑब्जेक्शन पार्षद वजीर सिंह राठी के साथ छारा और मांडोटी से हमने लगाए थे। और जब भी दलाल से कोई लड़ाई लड़ी किसी नेता ने, तो हमने अपने कंधे दिए हैं। यदि जुलाना में 10,000 आदमी, यदि रमेश दलाल को कभी मदद की जरूरत थी तो हमने दी है। और जब इस लाइन को रुकने की बात आई तो ये लाइन यहाँ तक कैसे पहुंच गई भाई, मैं आपसे पूछता हूँ। अगर हम इतने ही होता है तो ये लाइन ये कैसे भाई आपके खरर में गड़ गई, ये कैसे आपके इसमें गड़ गई। तो ये जो यहाँ भाई साहब का हम शुक्र करते हैं कि उन्होंने हमें समर्थन दिया। लेकिन एक बात से आपको आगाह भी करते हैं, यदि आंदोलन के मुद्दे पे, पहले वहां से थोड़ा साइड बैठ जाओ, अगर आंदोलन के मुद्दे पे यदि टेबल पे कोई बराबर में बातचीत करने के लिए कोई जाता है आपके आंदोलन के प्रतिनिधियों किसानों के अलावा, तो एक बहुत बड़ा धोखा समझना, उस धोखे से हमें सजग रहना है। और रही बात आरक्षण की, 50 मुद्दे हम भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जिसका एक मुद्दा तो हल हुआ नहीं। और 50 मुद्दे अगर हम उठा दें तो ये चुनावी वर्ष है, यहाँ राजनीतिक आदमी भी आएंगे, राजनीतिक पृष्ठभूमि के भी आएंगे, उनसे कोई हल नहीं निकलना। आपको अपने मुद्दे पे रहना है। और आपको बता दूं, डीआरओ सोनीपत के पास 82 करोड़ रुपए, मैं अपने सभासद को बताना चाहता हूं, भूपेंद्र जी को, भूपेंद्र जी डीआरओ के पास सोनीपत का 82 करोड़ रुपए जमा करा दिया है। और यहाँ प्रमोद चहल है डीआरओ, आज हमसे मीटिंग करके आपको पैसे के लिए किसी के सामने धक्के खाने की जरूरत नहीं है। और रवि आजाद भाई को एश्योरेंस और देता हूँ, मार्केट रेट जहां से भाई रमेश दलाल ने कहा कि ऑर्बिटर रेल का 1 करोड़ 27 लाख रुपए उन्होंने कहा कि मैक्सिमम है, हमारी शुरुआत इस मुआवजे से ऊपर होने जा रही है। मैं आपको बता दूं, आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, आज डीसी के साथ मीटिंग चल रही है सोनीपत में, और वहां में ऑफर भी आया है कि जो मैक्सिमम जो रेल ऑर्बिट का मुआवजा है, आप उससे मुआवजे पे आप ले लीजिए। हम उस मुआवजे पे अभी संतुष्ट नहीं है, हम उससे भी ऊपर लेके दिखाएंगे आपको। 70% लड़ाई हम जीत चुके हैं। और रही बात जो हमारे जो 752 शहीद हुए थे, जिसमें प्रदीप धनखड़ मेरे बाजू थे, वो भी चले गए लड़ते लड़ते। हमने आंदोलनों के सौदे नहीं किए, हमने अपनी साख बनाई है। और जहां किसान की पगड़ी सिर पे है, इसके लिए चाहे सिर भी कटाना पड़े, अरे भाई नाखून भी ना कटने दे किसी किसान का। ये लोग ने भाई बड़ा फैसला लेंगे। अगर लड़ाई हमने शुरू करी है तो उसमें कोई 11 तारीख का पैरामीटर सेट नहीं कर सकता कि आपका मुद्दा कर लीजिए, नहीं तो मैं मुद्दे को जोड़ लूंगा। भाई जब ये लड़ाई शुरू करी तो सबसे पहले हमने सभी किसान नेता बुलाए थे पंजाब कोर्ट में। हमने कहा था जी आंदोलन आप लड़ो, हम साथ देंगे, 2 कंडीशन मान लो, एक तो ये लाइन का काम रुकना चाहिए, तो वो एश्योरेंस हमें मिला नहीं कि भी लाइन रोकने का जिम्मा नहीं। आज 300 रेसे तैयार कर रखे हैं, कितना खड़ा कर दो ना, लठ बजाने की जरूरत, वह कंपनियां देख उल्टे चले जा है। तो ये है हमारी मैनेजमेंट। और दूसरी बात जो मुआवजे के साथ है, भाई लड़ाई करी थी औचंदी बॉर्डर से शुरू, तो औचंदी बॉर्डर की हम किसी घर की चौधर नहीं लिया करते, ना किसी खाप की लिया करें। दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा ने 5 राज्यों का बीड़ा उठाया है, ये पहली बार 5 राज्यों की लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई थारा वक्त थारी ताकत तो जब दिखेगी दलाला लो, जब वो 42 किले में जो वे खड़े ना खंबे है, जब उसके नीचे तुम गेहूं सरसों आंदोलन से वाह बो के दिखाओगे, जब मानेंगे भाई। जब दिल्ली का एक लड़का छोर आपका 10 जगह आंदोलन शुरू करके और आपका काम रुकवा के और आपके 1 करोड़ आज
56 लाख रुपए के न्यू कैश के डीसी साहबियों ने मारे याडे तो 3.5 करोड़ 4 करोड़ की मांग है। और इसके साथ ये आपकी जीत है और यो तो आपने सामने सुना देंगे हम आपको। और रही बात हमारी 4 मांगे आपने याद रखनी है साथियों। दिल्ली में कोई ऑर्डिनेंस नहीं है, कोई आपकी पॉलिसी नहीं है। हरियाणा में सिर्फ मार्केट रेट का 100% का एक ऑर्डिनेंस है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी रूल्स जो पढ़े लिखे कोई साथी सुन रहे हैं उसका सेक्शन 3 उठा के देख लो, उसमें लिखा हुआ है कोई भी 67, 68 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का कोई फाउंडेशन वर्क होगा तो किसान का प्रायर कंसेंट जरूरी है। तो वो कंसेंट ये लेके नहीं चल रहे। और उसमें एक शब्द और लिखा है कि डिमिनिशन ऑफ लैंड, यानी कि आपके जो टावर का मुआवजा और प्लस में इसका सारी उम्र का किराया, क्योंकि 1885 में लगान लिया करते हैं अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है। तो उस कानून का फायदा उठाना है हमने। हम इसका मुआवजा भी लेंगे और आगे इसका किराया भी लेंगे। और एक चीज, जिन्होंने स्टडी भी नहीं करी इस कानून की, यदि वो हमारे कानून को अपने मुद्दे में जोड़ेंगे तब रिसाए ने छोड़ा। तो आपको सबसे पहले बता दूं, जिस गांव से लाइन गुजरती है वहां से 22 से 25 लाख रुपए का CSR फंड होता है। CSR फंड यो है यदि इस गांव के किसी चौधरी ने कह दी कि मेरे 22 लाख रुपए में यार्ड लागने चाहिए, लाइब्रेरी में, स्कूल में, रास्ता पक्का होने में, या किसी महिला ने कह दी कि 22 से 25 लाख का गांव में पैसा लगना चाहिए, तो किसी मंत्री की बात नहीं देखनी। इस डीसी तहत तुम्हारा जो धरना चला रहे हैं वही इसका रिबन काटेंगे, जिनके 25 लाख सारे बने हैं जिस गांव से लाइन निकले हैं। और रही बात, 3 तरह के मुआवजे हैं। एक आपका 3 फसल का उजाड़ा, और एक आपका जो डैमेज आते हैं, आपके कोठड़े, आपके कोई हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट हो, कोई मुर्गी फार्म हो, या कुछ भी खेत में बना रखा हो, कोई कर्जा ले रखा हो, तो वो 2 तरह मुआवजे के लिए सरकार से हमारी सहमति हो रही है। अपना बैंक अकाउंट और अपना आधार कार्ड दे दियो, ये 12-14 लाख रुपए अपने कद्दे खा लो, लेकिन उससे पहले अपना एक पत्र उसमें जमा कराना पड़ेगा आपको आपत्ति का, कि भाई मेरे खेत में बिना पूछे पड़ा था, यो तो मैंने ले लिया। जब तक मेरा मेन मुआवजा नहीं मिलता मेरे खेत में काम मत शुरू करिए भाई। कंपनी वाले जो मिल रहे हैं उन्हें जेब में गाल लो, क्योंकि छोटे छोटे पैसे दिलाने के लिए हमारी पीठ पीछे वार होने लग रहा है। रात को कंपनियों वाले उन नेताओं के नंबर पूछते हैं जो चुनावी वर्ष में सक्रिय हो जाते हैं, उनको टेबलों पे लाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो लड़ने वाले हैं इनके बराबर में कोई आ जाओ, कोई 45 लाख पे ताली बजवा दो, कोई 70 लाख पे ताली बजवा दो। ये भीख नहीं है, ये आपका हक है। और बहुत से किसान नेता तो भ्रमित भी करते हैं, ये अलाइनेशन है, ये एक्विजिशन नहीं है। और इसमें यदि सरकार इस काम में अपने डीसी आके करती है, एसडीएम आके करती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करती है, एसपी को, पुलिस को आके करती है, तो सरकार की भी ये गारंटी है कि जितना मार्केट रेट का पैसा है, हम ये जो फसल उजाड़ा और डैमेज के अलावा वो पैसा पूरा का पूरा डीआरडीओ के पास सिक्योरिटी के तौर में डिपॉजिट कराए पहले। यदि मुझे किसी शासन की मदद लेनी है और मैं लाइन डालना चाह रहा हूं जो कमर्शियल है टोटली, तो उसका पहले वो पैसा जमा कराए। तो आधा अंगाता उनका उड़ा जमा कराना है और आधा उनकी पूछ पपा करके जो ये 3 सौरे खड़े हैं वो काम रोकना है। हमने तगाजा क्या कहा भाई, इलेक्शन में अगर आज 9 जगह धरने चल रहे हैं, ये धरने बढ़ गए तो किसकी सीटें जाएंगी? तो भाई हम इसके सारे बनू क्या है, इसने 11 ने शामिल कर लेंगे, इन्हें 14 ने शामिल कर लेंगे। भाई अपने खेत में बैठे हैं, अपनी खाप में बैठे हैं, यू कर लड़ता होने न्यू वालियो। और ये जो अदानी अंबानी का जो जो घोड़ा छोड़ रखा था, जिसमें डीसी एक गैंग की तरह काम कर रहा था, इस घोड़े की सबसे पहले नकेल पकड़ी तो सुरेंद्र लोचब ने पकड़ी। और एक दिन में अगर 3-3 बार गिरफ्तारी दी बुआने थाना में तो इन्होंने दी। और यहाँ जो हरियाणा से जो मदद गई, जो हमारे राठी साहब गए, जो हमारे बिरदानाड़े उठ के गए, हरियाणा का किसान जब वो चंडी बॉर्डर में पहुंचा, जब सरकार पीछे हटी, जब हरियाणा और पंजाब और ये स्टेट इकट्ठी हुई, जब कांग्रेस ने आपके पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, अब आम आदमी की पार्टी आपके साथ ये काम करेगी।
हम किसान की राजनीति करके दिखाएंगे और जो सत्ता में मगरूर है उसकी सीटें साफ हो जाएंगी। लड़ाई के नियम हम तय करेंगे, कोई और आके तय नहीं करेगा यहाँ पे कि 11 को होगा, 14 को, 15 होगा। भाई समर्थन है तो भाई आपको बेस्ट विशेष हम यही देते हैं कि आंदोलन के नेतृत्व में जो टेबल टॉक पे हम किसान को बिठाते हैं और भाई डीसी लेवल पर निपटाओगे ये चीज ने, इतना तो हमने भाई साहब के साथ, वकील साहब के साथ सीख ली। इनको डीसी लेवल पर निपटाओगे इस चीज ने, और हाई कोर्ट में हम नहीं जाएंगे या लाइन जाएगी। तो ये पैसा 2 पैसे के लिए अपनी डिटेल जमा करा दो और तीसरा भी आपको मिलेगा। और भाई ग्रुप इंश्योरेंस की बात मैं उठाता हूं, जिसके खेत में के तार चले गए उसको ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। कोई हादसा हो जाए तो ये इंश्योरेंस करके देगी ये कंपनी। आपकी जान हमारे लिए कीमती है। और दूसरा, 42 साल तक की कोई पुरानी लाइन है चाहे किससे खेत में जा रही है, पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और काफी फैसले आ चुके हैं। भाई हमने वो ऑब्जेक्शन भी तैयार कर लिए हैं, जिनकी पहले लाइन वाले भी हैं वो भी संपर्क कर लो। अब 40 साल पीछे तक का हिसाब होगा। 1966 से लेकर हरियाणा बना था और जिसकी लाइन का मुआवजा नहीं मिला वो भी तय कराओगे। और जिस पंचायत का हमें आज नोता मिला है, जिसके तुम सब हाथ खड़े कर रहे थे, क्या वहां सबको बोलने की इजाजत होगी? क्या वहां सबको बराबर शरीक हुआ जाएगा? प्रतिबंधों वाली पंचायत नहीं, ऐसी खुली पंचायत चाहिए जैसे आपकी यह पंचायत है। तो भाई अपने भले बुरे ने समझो, जो भी टेबल पर बात कर लग जा है, सारे मुद्दे को कैच करे है, वो आपके बीच का नहीं हो सकता। सरकार तगाजे में है, कंपनी तगाजे में है, किसान इनकी पूछ पपा धर के बैठा है और जीतेंगे इस चीज को। चाहे सोनीपत में उसको हमने अभिमन्यु कुमार को कह दिया, भाई ये सौदागिरी नहीं चलेगी। आंदोलन आतंकवादी तक लेके आने वालों को अब इस समाज को पहचानना होगा। और जो आंदोलन जिसमें उसकी रीढ़ का हड्डी का सरिया काटा था मोदी का, उन 752 किसानों का अपमान है उनकी शहादत का। यदि कहते हैं हमने आंदोलन से कुछ नहीं पाया, हमने आंदोलन से सत्ता को झुकाना सीखा है। कोई कसर है कि उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, लेकिन जीतेंगे। सिर्फ आप अपना दुश्मन पहचान लो, अपनी बात रखनी सीख लो और अपने मौके पर काबिज रहना सीख लो। और लास्ट में जीतिए खाप के चौधरी बुला ले, कोई भी नेता आ जाए चाहे मारे चाहे अलग विचार हो उसके, उसका अपमान ना करो।